हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स स्टूडेंट के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा लिया गया एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और ये फैसला कई सारे कॉमर्स के स्टूडेंट का या तो रिजल्ट खराब कर सकता है और या तो करियर खराब कर सकता है, क्योंकि काउंसिल द्वारा जो है वो एक नोटिस जारी किया गया था। 29 अगस्त 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस नोटिफिकेशन के तहत ये बताया गया था कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है, और इस फैसले की वजह से कॉमर्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, कॉमर्स के बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। जो वीडियो ये बच्चे देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे इस प्रॉब्लम को, क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है, परसेंटेज के कैलकुलेशन होते हैं। एक कॉस्टिंग में ईओक्यू चैप्टर है, आप पढ़े होंगे मटेरियल चैप्टर में ईओक्यू टॉपिक, उसमें तो रूट निकालना होता है। इसके साथ साथ परसेंटेज का कैलकुलेशन हो गया, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया, मंथ का कैलकुलेशन होता है और कई सारे। हम लोग कितना बताएं, कॉमर्स के बच्चे बेहतर समझ पा रहे हैं कि कैलकुलेटर कितना जरूरी है और ये आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था वेस्ट बंगाल में कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं हो। हालांकि अगर बात करें दूसरे स्टेट बोर्ड की या दूसरे बोर्ड की, जैसे सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड की, तो वहां पे कैलकुलेटर अलाउ है। हाँ, वहां पे सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ है। तो वेस्ट बंगाल में भी ये अलाउ होना चाहिए। अगर सीबीएसई आईएससी बोर्ड को लगता है या अदर स्टेट बोर्ड को लगता है कि भाई कैलकुलेटर जरूरी है कॉमर्स के बच्चों के लिए, तो फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड को ऐसा क्यों लगता है कि बच्चा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके चीटिंग कर सकता है। ठीक है, और कैलकुलेटर कभी भी कोई चीटिंग एलिमेंट्स नहीं है, कोई चीटिंग टूल्स नहीं है। कैलकुलेटर एक सिंपल कैलकुलेशन है और कैलकुलेटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप कैलकुलेशन का प्रेशर बच्चे के ऊपर ना पड़े। अगर बच्चे का टैलेंट चेक करना है तो आप टेक्निकल जो है वो टफ सम दे दीजिए, आप स्टैंडर्ड सम दे दीजिए, उससे पता चलता है कि बच्चे को जर्नलिटी आता है कि नहीं, बच्चे को अच्छे से अकाउंट सीखा है कि नहीं, ये चेक कर सकते हैं। लेकिन जोड़ घटाओ गुना भागा ये सब का चेक करने का जो एग्जाम 11-12 तो नहीं हो सकता है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए और सारी बोर्ड में जो है वो अलाउ है, ऑलमोस्ट 90% बोर्ड में अलाउ है। ठीक है, तो फिर वेस्ट बंगाल को भी अपने फैसले के ऊपर दोबारा सोचना चाहिए। और अभी तो सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, यानी ओमर सीट पे एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस एग्जाम होगा, बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी आने वाले हैं। मे भी हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर में आपको ये पता ना चले कि कैलकुलेटर जरूरी है या नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम और फाइनल एग्जाम, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, वहां पे आपको पता चलेगा कैलकुलेटर कितना इंपॉर्टेंट है। इस सोच को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए वेस्ट बंगाल काउंसिल में, तो सबसे पहले कॉमेंट में यस जरूर लिखिए, क्योंकि आपके फीडबैक ही जो है वो इस वीडियो को एक सही तरीके से और सही दिशा दे सकता है और आपके फायदे के लिए जो है वो काम कर सकते हैं हम लोग। तो वेस्ट बंगाल काउंसिल के अनुसार ही आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है, यानी 90 मिनट का टाइम मिलेगा। उस 90 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन को, जो कि टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, वो सारे 40 क्वेश्चन को, अगर एमसीक्यू की बात करें तो सारे 40 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। दोबारा रिपीट करके आपको अच्छे से पढ़ना होता है, तो 2 बार आपको पढ़ना होगा क्वेश्चन को। उसके बाद जितने भी कैलकुलेशन होंगे, उस कैलकुलेशन में आपको बड़े बड़े अमाउंट मिलेंगे, लार्ज अमाउंट रहेगा जो लैक्स और करोड़ में होंगे। रूट के सवाल हो सकते हैं, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो पक्का ही रहेगा। परसेंटेज का कैलकुलेशन विथ मंथ रहता है, जैसा आप पार्टनरशिप में पढ़े होंगे, 6.5/12, 5.5/12, 4. वो सब कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन में 10/110 करना होता है। ऐसे तमाम तरह के कैलकुलेशन आपको मिलेंगे और वो सारे कैलकुलेशन आपको उसी 1.5 घंटे के भीतर सम्स को 2 बार पढ़ना भी है, कैलकुलेशन भी करना है और उसके बाद राइट आंसर निकाल के और फिर टिक मार्क करना है और उसके बाद आपको जो है वो ओमर सीट को डार्क करके और सबमिट कर देना है। और ये सारी चीजें 1.5 घंटे में पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि आसान, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप घर पे कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये बहुत ही मुश्किल है। और अगर हम बात करें कि इसमें अगर बच्चा कर भी लेता है तो बच्चा प्लस माइनस में एक्यूरेसी नहीं कर पाता है ना, कि क्या पता सही है या कुछ जीरो तो नहीं छूट गया, और इसकी वजह से उसके दिमाग में चलता रहेगा कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। उसकी वजह से उसका टेक्निकल सम्स का ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर पाएगा और उससे मेन सवाल छूट जाएगा। इसके अलावा लास्ट में अगर कैलकुलेशन की वजह से बच्चे का 2, 4, 5 सवाल छूट गया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा वेस्ट बंगाल काउंसिल के लिए। ठीक है, हम सभी के लिए कि ऐसी जो है रूल लाई गई है जिससे बच्चे का, टैलेंटेड बच्चे भी अपना क्वेश्चन छोड़ पा रहे हैं। अगर कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 10 क्लास में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, लेकिन 10 क्लास में मैथ्स का कैलकुलेशन और यहाँ पे जो लंबे लंबे लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन होता है वो बहुत डिफरेंट है। प्लस टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और अगर बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो वो तो और पेचीदा होने वाला है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में उसी 1.5 घंटे के भीतर आपको पूरे सम्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर पूरे सवाल को बनाना है जिसमें हजारों कैलकुलेशन, लाखों कैलकुलेशन होंगे, और वो सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपको पूरा सम्स कंप्लीट करके और 1.5 घंटा में सारे सम बना के और आपको जमा करना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, क्योंकि वहाँ और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जॉब की बात करें हम लोग कि बच्चा जब बड़ा होकर जॉब करने जाएगा तो वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे वहाँ पे। लेकिन आपको भी पता है जॉब में कैलकुलेटर अलाउ है, वो तो सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, टैली है या और भी अगर एडवांस एक्सेल पे काम कर रहा है तो वहाँ कैलकुलेशन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर करता है। मतलब ये कोई मतलब ही नहीं बनता है कि कैलकुलेटर बंद करके बच्चे का प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं ताकि जॉब में उसका यूज़ है, वहाँ तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। बाकी सारे बोर्ड अगर अलाउ कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। एक बच्चा पूरा साल मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, और एग्जाम इस बात के लिए अगर उस बच्चे का खराब हो जाए कि सर हमारा कैलकुलेटर अलाउ नहीं था और हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे कैलकुलेशन में और उसकी वजह से मेरा एग्जाम खराब हो गया, अदरवाइज मेरा चैप्टर तो एक एक लाइन कंप्लीट था, तो आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है एक बच्चे के लिए। और हम आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये वीडियो दमदार होने वाला है, इस वीडियो से आपके लिए कुछ भला हो सकता है, तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि कैलकुलेटर अलाउ हो तो अपने सारे फ्रेंड सर्किल में, फ्रेंड्स ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, अपने ट्यूशन ग्रुप में और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो दूर तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और वेस्ट बंगाल काउंसिल के कानों तक भी ये हमारी आवाज़ जो है पहुँचे। हम लोग बहुत जल्द वेस्ट बंगाल काउंसिल को ईमेल भी करने वाले हैं। ठीक है, आप भी अपने टीचर को बोलिए कि वो मेल करें वेस्ट बंगाल काउंसिल को, और साथ ही साथ हम टीचरों को भी बोलना चाहेंगे जो टीचर ये वीडियो सुन रहे हैं कि आप भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये टॉपिक उभर के आए। ठीक है, और लोगों को पता चले कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को छुपाते जाएंगे तो छुपता जाएगा और इसका खामियाजा भुगतेंगे हमारे ही स्टूडेंट और हमारा ही रिजल्ट खराब होगा। तो आइए हम लोग एक साथ मिलकर इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, और हम लोग वेस्ट बंगाल काउंसिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल से कि एक बार अपने फैसले के ऊपर दोबारा सोचा जाए, और स्पेशली कॉमर्स में, अकाउंट्स और कॉस्टैक्स में जो है वो कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, आप लोग जितना वीडियो को शेयर करेंगे है ना, हो सकता है कि फैसला बदल जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत सामने है आपका। सिर्फ और सिर्फ 8 सितंबर से एग्जाम है, 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीने के भीतर अगर काउंसिल अपने फैसले को बदल देता है तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।